as the breeze burns gold and smoke that you've stolen. Feels like it's my fortune that you're folding. मैं इस वीडियो में कवर करूँगी कि जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं फ्रॉम इंडिया टू यूके। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हिमांशी एंड आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, वीडियो का टाइटल पढ़ के आपको आइडिया लग गया होगा कि ये वीडियो किसके बारे में होने वाली है पूरी। ये पूरी वीडियो होगी शॉपिंग की जो हमने करी थी यूके आने से पहले। हमारा खाना आ गया। तो ये सारे मेरे क्लोथ्स हैं जो मैंने निकाल के रखे थे पूरे, बट मैं ये सारे लेके नहीं आई थी। मैंने इनमें से भी काफ़ी सारे क्लोथ्स निकाल दिए थे बिकॉज़ वेट बहुत ज़्यादा हो गया था मेरे बैग का। वैसे तो मेरे पास स्वेटर्स जो मैं लेके आई हूँ वो 4 स्वेटर्स हैं एंड 3 हुडीज़ हैं। एंड मेक श्योर करना आप कि जब भी आप यूके में आ रहे हो तो हुडीज़ लेके आओ जिसमें कैप हो पीछे, तो वो आपको यहाँ पे जो हवा चलती है ना उससे बहुत बहुत सेव करेगा। तो ये स्वेटर्स थी, एटलीस्ट रख लेना। मैंने 4 जीन्स रखी थी। इतना ज़रूरी नहीं है कि आप लेके आएँ, 2-3 जीन्स इनफ है बिकॉज़ यहाँ पे बहुत ठंड पड़ती है। ऑल्सो आपको जो लेके आना है वो ट्राउज़र्स लेके आने हैं बिकॉज़ यहाँ पे वर्क प्लेस पे आपको ज़रूरत पड़ जाती है। एंड मेक श्योर करना कि आप ब्लैक ट्राउज़र रखे ही रखें, एक थोड़ा वार्म हो एक नॉर्मल हो तो आपके लिए सही रहेगा। देन यहाँ पे फॉर्मल आप रख सकते हैं। मैं कोई फॉर्मल ब्लेज़र कुछ नहीं लेके आई हूँ। एक शर्ट मैंने ले ली है सिंपल वाइट एंड वाइट टी शर्ट, और टी शर्ट एंड ब्लैक टी शर्ट रख लेना। उसके साथ मैंने यहाँ पे इनर्स रखे हैं, ये तो आप बिल्कुल रखना, इसको मत भूलना, गलती से भी मत भूलना क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत हेल्प करने वाला है। मैंने 2 पेयर्स रखे हैं, 1 and 2, दैट्स इट, इनफ है। एंड यहाँ पे एक ये मैंने एक वन विंड शीटर है, लाइक पूरा आपको एक ऑर्डर सेट है। इसमें नीचे लोअर, यहाँ पे 2 लोअर हैं। लोअर तो आप बिल्कुल लेके आओ क्योंकि यहाँ पे लोअर ही काम आने हैं, बिल्कुल गर्म लोअर जो होते हैं। मैंने यहाँ पे रखा है, एक ये रेड है, एक ये ग्रे एंड यस, ये बहुत काम आएंगे आपको यहाँ पे गर्म लोअर, बिकॉज यहाँ ठंड सच में बहुत होती है। लोअर रख लेना गर्म। और ये थोड़ा ऐसा नहीं कि आप सारे ठंड के कपड़े रखो अपने साथ, थोड़े आप अपने गर्मी के भी लेके आना सो दैट आपको इनिशियल मंथ्स में काम आ जाए। यहाँ मैंने 1-2 टी शर्ट्स रखी हैं, टॉप रखे हैं, ज़्यादा नहीं, 1-2-3 इज़ इनफ। एंड पैजामे रखे हैं थोड़े घर के लिए, दैट्स इट। ऑल्सो मेक श्योर करना कि आप अपने साथ सॉक्स लेके आओ वार्म, थोड़े बहुत यहाँ रखें, इनफ है। 2 पेयर्स ठीक है। एंड ये 2 बीनीज बहुत, जो मेरी तरह हैं स्टूडेंट्स जो यहाँ पे आ रहे हैं और जिनको स्पेक्स लगे हैं, जिनकी नज़रें कमज़ोर है, तो प्लीज़ मेक श्योर करना आप एटलीस्ट 2 to 3 ग्लासेस ले लें बिकॉज यू कैन गेट ग्लासेस हियर सो कॉस्टली, यहाँ पे बहुत कॉस्टली है। और अपना जो भी ट्रीटमेंट है, आपका डेंटल ट्रीटमेंट है, आपका आई केयर है, वो आप वहीं से इंडिया से ही करवा के आए अपना प्रॉपर। सो गाइस, मैं आपके साथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट टिप शेयर करूँगी इस वीडियो में। वो ये है कि आप जब भी पैकिंग कर रहे हैं, जब भी आप अपना सूटकेस लाइक सब कुछ कर रहे हैं, देन आप हमेशा अपने दिमाग में रखना कि वैक्यूम करवा लें। आपके जितने भी ब्लैंकेट्स हैं, जितने भी आपके गर्म कपड़े हैं, उन सबको आप वैक्यूम करवाएं। आपके स्वेटर्स, आपकी जैकेट्स, ये सब आप बेशक आप 1 या 2 जैकेट निकाल लेना जो आपको यहाँ पे अभी स्टार्टिंग डेज़ में पहनने पड़ेंगे, बट उसके अलावा आप अपना सब कुछ वैक्यूम करवा के आना सो दैट आपके बैग में बहुत सारी स्पेस बच जाएगी। आपके अलग और जो क्लोथ्स हैं उनको आप रख सकते हैं, बर्तन हो गए, अलग बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो आप उसमें अपना सेट कर लेना। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप ऐसा मत करना लाइक आपको सपोज़ 2 बैग अलाउ है, ठीक है, आप आपके 2 मेन चेक इन बैग्स हैं, आप उसके अंदर जब भी सामान लेके आ रहे हो तो ऐसा नहीं कि आप एक बैग के अंदर अपने सारे बर्तन ही रखो जितने आपका किचन का आइटम है। नो, आप उसमें थोड़े बहुत अपने कपड़े भी डालना सो दैट वो आपको आवाज़ ना करे, आपके बैग ना फट जाए अंदर से, ठीक है। ये ध्यान रखना आप हमेशा। ज़्यादा नहीं उसके अंदर कपड़े डाल देना लेयर्स में, ज़्यादा 3-4, सपोज़ आपकी जीन्स हो गई या आपके
एक आधी कपड़े हो गए उसमें आप रख। जब भी आप अपनी पैकिंग कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग लाइक आपके अगर 2 सूटकेस हैं, ऑफ कोर्स आई थिंक मेरे तो 2 सूटकेस थे 20 kgs के चेक इन बैग्स। उसके अलावा एक हैंड बैग था लाइक 7 kgs का। तो आप हमेशा ध्यान रखना कि आप जो अपने मेन जो आपकी डॉक्यूमेंट्स की फ़ाइल है वो आप अपनी लेके आओ, उनको सेट कर लेना, इंडिया से ही सेट करके आना। और हो सके तो ना उसमें जो होते हैं स्टूडेंट्स मेरी तरह थोड़े मैनेज लाइक जो बहुत जल्दी भूल जाते हैं चीज़ें, छोटे छोटे स्टिकी नोट्स कर लेना, उस पर रख लेना कि हाँ ये मेरा कैश है, ये सर्टिफिकेट्स है, मतलब जो भी आपको वहाँ पे शो करना पड़ता है एयरपोर्ट में इमिग्रेशन के टाइम। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, इफ़ यू गाइज मेक मी अ वीडियो अबाउट कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे वाइल माई इमिग्रेशन, सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन सो दैट मैं उस पर वीडियो बनाऊँगी एक, एंड आपको बहुत हेल्प हो जाएगी, एक आइडिया हो जाएगी कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछते हैं। बट मैं थोड़ी सी हिंट दूँगी कि लक पे डिपेंड बोल सकते हैं कि हाँ कुछ लोगों से ज़्यादा क्वेश्चंस करते हैं, कुछ से कम करते हैं, कुछ से करते ही नहीं है, स्टैम्प करा दैट्स इट एंड यू आर गुड टू गो, दैट्स इट। और अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ अबाउट कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके आने हैं, क्या क्या आपको ज़रूरत पड़ सकती है यहाँ पे, सो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट करना। सो मैं उसके रिगार्डिंग एक वीडियो बना दूँगी पूरी कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं मेन सारे। एंड उसके अलावा भी मैं आपको बहुत सारी टिप्स दे दूँगी क्योंकि यहाँ पे आई हूँ, थोड़ा एक्सपीरियंस हुआ है अभी, तो उसी के हिसाब से मैं आप जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको बता सकती हूँ कि ये चीज़ें यहाँ पे ज़रूरी हो सकती हैं, तो वो आप स्पेशली लेके आए इंडिया से, राइट। इसके अलावा इफ़ आई टॉक अबाउट यूके वेदर, तो ये बिल्कुल है कि आप यहाँ पे अम्ब्रेला और रेनकोट तो लेके आना ही आना, क्योंकि यहाँ पे आपको कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है, कभी भी, क्योंकि यहाँ का जो वेदर है वो अनप्रिडिक्टेबल है, कभी भी बारिश हो जाती है, कभी भी मौसम चेंज हो जाता है। तो उसके हिसाब से आप अपने आप को प्रिपेयर करके निकलना जब भी निकलना घर से। एंड इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, जैकेट्स हो गई आपकी गर्म, बूट्स हो गए, शूज़ हो गए, जो भी हैं, तो आप वो इंडिया से ही लेके आ जाना। 1 या 2 जो आपके पास पड़ी हैं, पुरानी है, नो प्रॉब्लम, आप लेके आ जाओ, कोई नई बाई करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ यहाँ का जो टेम्परेचर है लाइक इसके हिसाब से आपको यहीं पे आके लेनी पड़ेंगी। एंड सेम गोज़ फॉर योर बूट्स एंड शूज़ के लिए भी, जो भी आप इंडिया से लेके आ रहे हैं वो थोड़े कंफर्टेबल हों, मतलब थोड़े क्या बहुत ही कंफर्टेबल हो, क्योंकि यहाँ पे आपको चलना बहुत पड़ता है। कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स क्या क्या लेके आ सकते हैं अपने साथ। तो आई नो जो स्टूडेंट्स हैं उनको लैपटॉप तो चाहिए, वो यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ आप उसी में ही अपने असाइनमेंट्स होते हैं, जो भी होता है, मीटिंग्स होती हैं, आपके ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, उसी में करेंगे आप। तो अगर आपके पास इंडिया में ही है कोई जो ठीक ठाक है, चल रहा है, तो आप इंडिया से ही लेके आ जाओ, नो प्रॉब्लम, कोई नया बाई करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ यू कैन गेट डील, यहाँ पे भी आपको बहुत अच्छी डील्स मिल जाती हैं। एंड मैं बोलूँगी कि बहुत सही प्राइस में आपको यहाँ पे लैपटॉप मिल जाते हैं। अदर देन दैट, आप इंडिया से जो आपको लेके आना है, आपके स्मार्टफोन्स हो गए, ठीक है, वही लेके आ जाओ प्लीज़। कोई नया इक्विपमेंट्स बाय मत करो इंडिया में, क्योंकि यहाँ पे है सब कुछ, ठीक है। एवं पैसे अपने वहाँ पे फालतू खर्चे करके मत आना, यहाँ पे करो तो आपको सही है, वो यहाँ पे आप आके लोगे तो। उसके अलावा आप अपना इंडिया से जो मैं बोलूँगी एक पावर बैंक तो ज़रूर लेके आना, ठीक है, जो भी आपके पास पड़ा है, पुराना है, कैसा भी है, लेके आ जाओ, कोई नहीं, काम आए। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप जब भी इंडिया से आ रहे हो तो प्लीज़ इंटरनेशनल अडेप्टर तो आप लेके आना ही आना, क्योंकि मैंने यहाँ पे खुद देखा है कि जो इंटरनेशनल अडेप्टर है वो यहाँ पे बहुत महंगा है। एंड आई नो जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, स्टार्टिंग में आते ही अगर आपको इतने पैसे खर्च करने पड़ जाएं तो ये होता है ना, बहुत रिग्रेट फील होता है कि यार यही चीज़ हमको इंडिया में मिल रही थी और कितने कम रेट में मिल रही थी, तो हमको वहीं से लेके आनी चाहिए थी, बाद में बहुत रिग्रेट होता है। एंड यहाँ पे हुआ था लाइक मेरे फ्रेंड्स थे, वो लेके नहीं आए थे, उन्होंने यहाँ से बाई किया था एंड बहुत ज़्यादा उनको महंगा पड़ा था, तो बाद में रिग्रेट होता है, ऑफ कोर्स होता है। इसके अलावा आप जो लेके आ सकते हैं, आप एक्सटेंशन ज़रूर लेके आना। एक एक्सटेंशन इन द सेंस कि आप एक्सटेंशन अगर लेके आओगे ना, तो आपको एक टाइम पे अगर 3-4 चीज़ें चार्ज करनी है, लाइक आपके हेडफोन्स हो गए, आपका लैपटॉप हो गया, आपका मोबाइल फ़ोन हो गया, तो वो एक साथ हो जाएगा चार्ज।
बहुत हेल्प होगी। आप बात मानना मेरी, प्लीज़ एक्सटेंशन एक रख लेना। आई नो इंडिया में आई थिंक 100 to 200 में मिल जाता है, बहुत सही रेट में मिलता है। 10 पाउंड का मिलता है, आई थिंक 6 to 10 समथिंग। तो वही है कि लेके आ जाना, आपको ही हेल्प होनी है, मैं यही बोल रही हूँ, क्योंकि मैं तो लेके आई थी। मैंने ऑलरेडी जो पहले यूट्यूबर्स हैं जो यहाँ पे आ चुके हैं, स्टूडेंट्स हैं जो भी हैं, उनकी वीडियोस देखी थी, सो दैट उसी के अकॉर्डिंग मैंने खुद पूरा अपना शॉपिंग था जो भी था सब कुछ किया था। सो यहाँ पे अभी इनिशियल डेज़ में टच वुड मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है रिगार्डिंग कपड़े हो गए या जो कुछ भी हो गया। ओके इसके अलावा आप आई थिंक आप जो ला सकते हैं इंडिया से, मैं बोलूँगी कि टॉकिंग अबाउट किचन्स के अगर आइटम्स हैं, ठीक है, तो उसके लिए भी अगर आप, ये वीडियो आई थिंक बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं इसी वीडियो में सब कुछ कवर करूँगी। सो शॉपिंग की स्पेशली किचन आइटम्स क्या क्या लेके आने हैं, आपके बर्तन हो गए, प्रेशर कुकर हो गए, ये सब चीज़ें, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, सो दैट मैं उसके रिगार्डिंग वीडियो बनाऊँगी। एंड अगर आप लाइक आई नो यहाँ पे सब कुछ मिल जाता है, बट आप मेरी बात मानो, बिकॉज यहाँ पे मैंने देखा है कि जो कपड़ों की क्वालिटी है ना वो इतनी अच्छी नहीं होती है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। इंडिया की जो क्वालिटी है कपड़ों की वो पता ही है कितनी अच्छी होती है। तो आप इंडिया से ही घर में पहनने के लिए थोड़े गर्म पजामे तो लेके आना ही आना। इन केस आप सैटरडे संडे में आप अपना ग्रोसरी कर रहे हो, लेने जा रहे हो, तो उस टाइम आप पहन के चले जाओ, नो प्रॉब्लम। इसके अलावा मैं बोलूँगी कि जो स्टूडेंट्स हैं लाइक जिन यहाँ पे इस यूके के साथ से मैं बोलूँ तो यहाँ पे आपको जीन्स की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ने की, बिल्कुल नहीं पड़ेगी जीन्स। मेरे हिसाब से आप 1 या 2 जीन्स इनफ, इसके अलावा आप और लेके मत आना जीन्स। आप चाहे तो आप जीन्स की जगह गरम लोअर जो होते हैं, बिल्कुल गरम लोअर वो रख लेना, ट्राउज़र्स रख लेना गरम, स्पेशली फॉर गर्ल्स एंड आई थिंक बॉयज़ के लिए भी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ये आपको बहुत काम आएगा वर्क प्लेस में। गरम ट्राउज़र, मॉइस्चराइज़र ज़रूर लेके आना, एक अच्छी क्वालिटी का बॉडी मॉइस्चराइज़र आपका स्किन के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो ठंड होती है वो बहुत ज़्यादा हार्श होती है, तो आपकी स्किन थोड़ी क्रैक हो सकती है यहाँ पे, स्पेशली जो चीक्स होते हैं, मेरे तो हो गए यहाँ पे आगे। तो यहाँ पे अच्छी क्वालिटी से आप इंडिया से लेके आना इनिशियल डेज़ के लिए। यहाँ पे भी है, बहुत सारी वैरायटीज़ मिल जाएंगी आपको, नो डाउट, बट फिर भी इनिशियल डेज़ के लिए आपको फालतू खर्चे नहीं करने, तो आप इंडिया से ना एक छोटी पैकिंग ले आना। आपको कोई भी मॉइस्चराइज़र हो गया जो आप डेली उसमें यूज़ करते हो। सो जो गर्ल्स हैं लाइक जिनको मेकअप का बहुत शौक है, फॉर मी मेरे को कोई इतना ज़्यादा शौक नहीं है, लाइक कंसीलर, फाउंडेशन, कॉम्पैक्ट, ये सब चीज़ें मैं कुछ नहीं लेके आई थी इंडिया से। एक सिंपल सी छोटी सी आप अगर लाना हो तो आप बीबी क्रीम हो गया, ठीक है, थोड़ा काम आ जाता है आपको स्टार्टिंग में। आपको यहाँ पे सब कुछ मिलता है, ब्रांडेड मिलता है एंड बहुत ही अच्छी क्वालिटी में आपको यहाँ पे सब कुछ मिल जाता है। तो आप यहाँ से आके बाई करना, आपको बहुत सही रहेगा, क्योंकि वेट का भी हो जाता है एंड समटाइम्स क्या होता है एयरपोर्ट्स में लिक्विड चीज़ें जो होती है इनको अलाउ नहीं करते हैं। और आप प्लीज़ अपने साथ एटलीस्ट 2 बेडशीट लेके आना, एक गर्म और एक नॉर्मल जो होती है आपकी विथ पिलो कवर्स। आई नो यहाँ पे मिलती है, मैंने पहले ही बताया था कि क्वालिटी थोड़ी आपको नहीं मिलती है। मैंने अभी इतना एक्सप्लोर नहीं किया है, बट जितना एक्सप्लोर किया है उसके हिसाब से बता रही हूँ। आप फिर भी 2 बेडशीट लेके आना, एक गर्म हो गई, एक नॉर्मल बेडशीट हो गई। एंड अबाउट मेडिसिन आपको क्या क्या लेके आनी है यहाँ पे, डॉक्टर्स के पास जाके आप जो भी मेडिसिन लेके आ रहे हैं विद प्रिस्क्रिप्शंस लेके आए, ठीक है। सारी दवाइयों का, सारी जितनी मेडिसिन है सबका नेम, सबका कितनी क्वांटिटी में आप लेके आ रहे हैं वो सब उसमें A to Z एंड विद स्टैम्प आप अपने साथ लेके आना। एंड मेक श्योर करना कि वो जो आपको प्रिस्क्रिप्शन मिली है वो अपने साथ आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, फाइल के अंदर रख लेना, सो दैट अभी तक मैंने देखा नहीं कि कहीं किसी स्टूडेंट्स को ज़रूरत पड़ी है या कहीं भी पूछा है एयरपोर्ट में, बट इन केस नोबडी नोज़ कि कुछ भी हो सकता है, तो आप अपने साथ रख लेना। टॉकिंग अबाउट गर्ल्स के जो शूज़ हो गए लाइक फुटवेयर्स हो गए, उसके लिए आप क्या क्या, स्पेशली फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़, ठीक है, बॉयज़ का तो कुछ नहीं है, उनके जो चंकी शूज़ होते हैं कोई ज़रूरत नहीं है, मत लेके आना यहाँ पे। सेम गोज़ फॉर गर्ल्स जो आ रहे हैं, प्लीज़ मत लेके आना। यहाँ पे हाई हील्स नहीं चलेंगी जी, बिल्कुल भी नहीं चलेंगी। यहाँ पे आपके डेली के जो आपके नॉर्मल रनिंग शूज़ होते हैं, सिंपल शूज़ होते हैं, वो चलेंगे, तो आप अपने साथ वो लेके आना,
ठीक है। एंड इन माई नेक्स्ट वीडियो मैं लाइक ड्राइविंग लाइसेंस का एंड कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको इंडिया से लेके आने हैं, बहुत ज़रूरी हैं यहाँ पे, जो आपको बहुत काम आने हैं, उसके रिगार्डिंग मैं वीडियो बनाऊँगी। सो प्लीज़ हिट द नोटिफिकेशन बेल, सो कोई भी अपडेट होगा तो वो आपको मिल जाएगा, वीडियो आ जाएगी नोटिफिकेशन। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब, likes and comments. And yeah, that's all about today's video. Today's video.